अस्सलाम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। महंगाई 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 का रोना रोती इस वक्त आवाम कह रही है। घी महंगा, आटा महंगा, चीनी महंगी, दालें महंगी। 1 सितंबर के बाद कीमतें अशिया खुरोनोश के अंदर आटा देखें तो 1400 को क्रॉस कर रहा है 20 किलो का थैला, और 2200 रुपये फ़ी मन से ऊपर इस वक्त गंदम पहुंची है। घी 350 को टच कर रहा है। चीनी 110 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दस्तयाब है। दालें 35 से 40 रुपये फ़ी किलो महंगी हुई हैं। दाल माश हो, दाल मसूर हो, चना हो, काला चना हो, मोटा चना हो, बारीक चना हो, ये सब चीज़ें ऊपर जाती दिखाई दे रही हैं। इन तमाम स्टेक होल्डर से उनके इलाकों में ख़ास तौर पर जैसे करियाना वाले हैं, गल्ला मंडी है जो कि एशिया की बड़ी मंडी है, फिर सुपर स्टोर्स हैं, फ्लोर मिल्स वाले हैं, इनका मौक़िफ़ इनकी जगह पर इनके पास जाके जानते हैं कि आखिरकार वजूहात क्या हैं कि चीज़ें इस वक्त नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ती चली जा रही हैं। प्रोग्राम में सबसे पहले हम एक दुकान पे पहुंचे हैं, करियाना वाली पे, क्योंकि अगर कमोडिटीज़ की बात करें तो सबसे पहले ये एक मरकज़ होता है जहां किसी आम शख्स ने पहुंचकर अपनी बुनियादी नेसेसिटी, बुनियादी अशिया खुरोनोश जो है वो ख़रीदना होती है। तो ख़रीदने के हवाले से जब बात करेंगे तो यहाँ आवाम जो है वो ख़रीदने आएगी। चीनी महंगी, आटा महंगा, घी महंगा, दालें तक महंगी हो चुकी हैं। तो सबसे पहले यहाँ तो हम जो बेसिक कमोडिटी क्योंकि परचून के रेट पे फ़रोख्त होंगी तो उनसे इस हवाले से बात करेंगे। एक गाहक मौजूद है, सबसे पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की कहते हो भाई? मैं सर ड्राइवरी करता हूँ। की हालात तो वाक़यात है महंगाई सर हालात ये कि हुण ते मरन वाली गल नहीं है कि चकनाचूर कर दिता इस हुकूमत ने। इस हुकूमत ने साडा बेड़ा गर्क कर दिता। 15-16 हज़ार सैलरी ले लेना सर की करेगा? कित्थों अपने बच्चों को खुआएगा? कित्थों कट के लियाएगा? चोरियां करेगा कि डाके मारेगा? इस वज़ीर आज़म नूं पुछोगे की करदा पिया वज़ीर आज़म? किस चीज़ का वज़ीर आज़म है? हले भी इन्हूं शर्म कोई नहीं है यार कि गरीब आवाम पिसदी पई है। आवाम मजबूर हो गई अपने घर निकल के चोरियां करन नूं। ये जो हालात बने पे 15-16 हज़ार दे विच की कर सकदा बंदा? गड्डी चलाने थोड़ा तो रोज़ का काम होना, लोगों ने इंटरैक्शन होंदा, लोगों ने बड़ियां नाल मिलदे भी होने, ते की आम आवाम दी की असल तासरात? सर लोग तो रोंदे पे ने। किसी को कोई चीज़ का भी पुछ लो हर बंदा रोंदा पिया। हर बंदे नूं रोन ते मजबूर कर दिता इस हुकूमत ने। पता नहीं की करनगे यार। इन्हां नाल तो एक साइड ते खड़े करके गोली मार देन, ख़त्म कर देन गरीब आदमी नूं बिल्कुल ही। गरीब आदमी को ही ख़त्म किया जा रहा है। बड़ा इनका गुस्सा। एक शख्स चीनी का रेट लेने आए थे, मैं चाहूँगा हसन उनसे भी हम ज़रा बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप चीनी का रेट पूछ के वापस चले गए? सर चीनी का रेट पूछ के वापस ही जाना ने। साड़ी तो इस चीज़ की समझ नहीं आई इस हुकूमत करन की दई है। इस हुकूमत ने किस तरह सानू मार के रख दिता। चीनी का रेट वध रहा वा, उस तो बाद शुगर वधन दई आ। हाँ जी, चीनी का रेट अगर वध रहा तो शुगर भी वधन दई है। अगर ये अपना नमक जिहड़ा वा ओहदा रेट घट आ तो लोगों ने ब्लड प्रैशर वधन दे ने। इस हुकूमत ने तो मार के रख दिता यार। किस तरह बंदा जिंदगी गुजारे? साड़ी तो समझो ही बाहर है कि असीं करिए तो करिए कि कित्थे जाइए। ਜਿਹੜੀ चीज़ पुछन आई तो अज होर रेट ने, दोपहर ਨੂੰ होर रेट है, सुबह ਨੂੰ होर रेट है ने। एक जगह ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਮੀਦਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿ ਲਓ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਾਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਨੇ। ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। इमरान खान साहब तो कह रहे फैसला भाई मजदूर नहीं मिल रहे, तो रोज़गार ली और एक गड्डी उन्हें रोटी देंदी है, लंगर खाने खोलते हैं, तुसी कह रहे हले भी हालात खराब। सर इमरान खान कह रहा लंगर अपना मजदूर है नहीं का यार। उन्हें कभी मजदूरी करके देखी होवे ना, जिसने मजदूरी करनी उन्होंने पता हैगा ने। तो इमरान खान के नाल की यार वो हैगा ने। उन्हें मजदूरी नहीं, जो जहाज़ से आ रहा हैलीकॉप्टर से आवे अपने दफ्तर, वो मजदूर आदमी हुंदा ने। ये तो पता लगता ने कि इस गर्मी के विच थोड़ी जी सड़क क्रॉस करे, कोई सड़क नहीं क्रॉस होनी। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ बिल्कुल ही मार के मुक गया, रह गया ने। बिल्कुल मजदूर की इस वक्त कोई ज़िंदगी नहीं है। बड़े सख्त तलख हैं बंदा है मजदूर के औकात। ये बिल्कुल जुमले इमरान खान साहब खुद कहा करते जब कुछ फ़िक्रे बोला करते हैं, तो ये भी कहते थे कि साइकिल पे वज़ीर आज़म आते हैं तो हमारे वज़ीर आज़म ने गाड़ियाँ बेची, लेकिन फिर गाड़ियाँ अपने वज़ीरों मशीरों के लिए ले भी लें। तो बड़ी चीज़ें हैं। दुकानदार मौजूद हैं, सबसे पहले इनसे मैं बात करूँगा, इसके बाद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपके पास तो रोज़मर्रा की बुनियाद पर लोग आ रहे हैं, जैसे ये अभी चीनी पूछी चले गए, मतलब क्या क्या अलकाबात और क्या क्या मतलब यहाँ आहो बका या अपने दिल का दर्द बयान करके जाती है? बस बहुत ही मुश्किल हालात हैं। रोज़ बरोज़ चीज़ रेट बढ़ते रहते हैं।
पीछे से रेट पत्ते यानी गाह कहता है मैं सुबह ये रेट लेके दोपहर को ये रेट हो गया, शाम को ये रेट हो गया। हमारे लिए तो दुगना ज़्यादा मुश्किल हो गई है। हर गाह को ये मुतमिन करने के लिए सुबह ये था, अब दोपहर को ये है। हमारे लिए बहुत परेशानी बनी हुई है इस वक्त कारोबार करना। अच्छा, चीनी पहले ये अमूमन ये हुआ था कि जो आप यहाँ बोरियाँ रखते थे उस पर जुर्माने हो रहे थे, छापे पड़े थे, तो अब सूरत हाल क्या है? चीनी तो पीछे से भी नहीं मिल रही, बड़े दुकान वाले चीख रहे हैं और गवर्नमेंट कह रही है इतने की बेचें। क्या इस वक्त ओपन मार्केट में क्या रेट इस वक्त चल रहा है? ओपन मार्केट में चीनी का रेट है 105 रुपये, गवर्नमेंट का रेट है 89 रुपये। तो हम कैसे 105 में खरीद के 189 में बेचें? ये हमारी बहुत मुश्किल है, इसलिए हम चीनी कभी बेचते हैं कभी नहीं बेचते हैं। लोग बहुत तंग हैं, वो इस तरह कहते हैं 150 रुपये किलो दे दो, हमें थोड़ी सी दे दो, बच्चों के फीडर के लिए दे दो चीनी। ये सूरत बनी हुई है। तो बाकी जो आटा, घी, दालें, हर चीज़ ऊपर जा रही है। 350 साढ़े 300 रुपये कहते थे ना कि मुर्गी महंगी है तो दालें खा लें, तो अब तो दालें मुर्गी के बराबर है, अब क्या खाएंगे? आप वो कहते कल मिर्च भून के खा लो। यही रह गया वैसे। हाँ जी, वैसे तो अब मिर्च भी सस्ती नहीं है। नहीं मिर्च थोड़ी पहले रेट से कम हुई है, मगर मिर्च सस्ती है, बाकी और कोई चीज़ सस्ती नहीं है। वो सियानों की तरह पुराने दौर में मिर्च को थोड़ा सा प्याज के अंदर डाल के मसाला बना के खाते। वो ऐसे ही चलेगा, मिर्च मसाला चलेगा, वही से चलेगा। फिर आटा देखें 1300 को थैला है 20 किलो का, 1100 से ऊपर वाइट 15 किलो वाला चलेगा। यानी कि ये 3 दिन में आटा 350 रुपये थैला 20 किलो का महंगा हुआ है। तो ये जो मिलों वालों को मजिस्ट्रेट नहीं पकड़ते, वो आगे किराने वाले जुर्माने करने जाते हैं। हम फिर आटा भी बेचने छोड़ देंगे, जो चीज़ें ऐसी हैं हम छोड़ते जाएंगे। जब आवाम तंग होगी हमें फिर इससे क्या। बिल्कुल, आवाम को जब किराना स्टोर से कुछ नहीं मुयसर आएगा, जो जहाँ फिर ट्रक लगेंगे, जहाँ दुकानें लगेंगी, वहाँ फिर लंबी कतारें लग जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं आप? सर इधर काम कपड़े का ही काम कर, क्या हालात आ गए थे महंगाई के? कुछ भी नहीं, बहुत बुरे हालात हैं। कितना कमा लेते हैं महीने का? महीने का क्या जितना भी कमा ले गुजारा नहीं। वजह क्या है इसकी? वो खान साहब कह रहे हैं मैं गरीबों के लिए आया हूँ, कोशिश करें। 3 साल से वो कह रहे हैं हमने मुल्क बदल दिया है, तब्दीली आ गई है, तरक्की कर रहा है, मुल्क ऊपर जा रहा है। आप लोग कुछ और बयान कर रहे हैं। खान साहब तो जो कहते हैं वो सिर्फ तकरीर में कहते हैं, हकीकत नहीं कहते। हकीकत में कुछ करेंगे तो 3 साल में अवाम कुछ देखेगी ना। अवाम का रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं, हम भी अवाम ही है ना, हमने वोट दिया है ना। लेकिन गलत है। इमरान खान साहब को चाहिए कि कुछ ख्याल करें। इमरान साहब किसकी तरफ देख रहे हैं जो ख्याल नहीं कर रहे? फिर वो सिर्फ अपनी कबीना की तरफ देख रहे तो आपके ख्याल में कि कबीना ही नहीं ठीक है? हैं। नहीं ठीक है। वो जो अपनी नीचे वाली कबीना है वो सारी चेंज करें। नया पाकिस्तान आया, नई हर चीज़ आई है। नीचे वाली कबीना तो सारी पीटीआई में बैठी है, नून लीग, पीटीआई, सारा काफ लीग, वो किधर है सारा कुछ? वो कबीना ही नहीं नीचे वाले ठीक है। यानी कि करप्शन और सब कुछ खान साहब कह रहे थे करप्शन हर चीज़ वैसे ही चल रही है, उससे ज़्यादा चल रही है। कभी ज़िंदगी में 320 रुपये किलो घी लिया था, 160 से 320 है। चीनी 55 से 110 है। 75 रुपये किलो आटा कभी खाया था? क्या चीज़ है ये? मुझे तो ये याद पड़ता है, लोगों को आटा और घी की कीमतें याद नहीं होती थी कि यार लाभ भी जाना। गरीब आदमी क्या चीज़ याद रखेगा? आटा, घी, चीनी और क्या याद रखेगा? यही तो खाना है, और क्या खाना है? ये चीज़ है। उनका कहना है कि आटा, घी, चीनी और खाना क्या है? जैसे उन्होंने कहा मिर्च जो है वो लगा लें, फिर आएगा क्या? आटा कहाँ से लेना? रोटी नहीं पकेगी। हमारे साथ आमिर साहब मौजूद हैं। हमसे बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप एसोसिएशन के सदर भी हैं। क्या इस वक्त वाक़या मतलब ये बड़ी सिचुएशन ख़राब हो रही है? आप लोगों को रोज़ महीने बाद बैठाते भी हैं डीसी साहब के हालात ठीक कर लिए जाएं। शहरियों के एक लंबी फ़ौज भी है मार्केट कमेटी की जो कि आगे जुर्माने करती है मजिस्ट्रेट्स की। लेकिन क्या कर लेंगे जुर्माने करके जब कीमतें पीछे से ही ठीक नहीं होने पा रही, कीमतें आ नहीं पा रही। आटा देखें, हम ज़रूरी मुल्क हैं, आटा वाफरा नहीं मिल पा रहा, गंदम वाफरा है। मिलों वाले रो रहे हैं जी हमें कोटा दे दें, हम सस्ता आटा देते हैं। उनसे सस्ता आटा भी दिलवा रहे हैं, कोटा भी नहीं दे रहे। बड़ी अजीब सिचुएशन पैदा कर दी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो मैं सिटी 41 की टीम का बेहद मशकूर हूँ कि वो लम्हा ब लम्हा मुल्की हालात के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। और इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल है, आवाम के हालात हैं, मैं तो ताजरों के हवाले से बात करूँगा कि इस वक्त इंतज़ामिया और हुकूमत जो है वो नाअहली के आला तरीन दर्जे के ऊपर फायज़ हैं। कि नाअहली की इतनी इंतहा है कि 1500 से 2000 रुपये मन तक जो है वो दालों के रेट बढ़ चुके हैं। यानी कि आम आसान अल्फाज के अंदर 40 से 50 रुपये किलो फ़ी किलो दाल बढ़ चुकी है। और 80-85 रुपये से चीनी अब फलांग कर 105 रुपये किलो होल सेल तक जा पहुँची है। और घी जो ज़िंदगी के अंदर तसव्वुर नहीं किया जाता था, डालडा घी का 350 रुपये केजी का रेट जो है वो आ चुका है। और आवाम को समझ नहीं आ रही कि वो किस चीज़ के अंदर अपनी घर की हांडी पकाएगा।
अगर आटे को देखते हैं उनकी पहुंच से वो बाहर है। 20 किलो का आटे का रेट जो है अच्छी क्वालिटी का 1400 रुपये जो है 20 किलो का रेट हो चुका है। और इंतज़ामिया बजाय के ऐसे अनासर को पकड़े जिन्होंने हज़ारों लाखों टन चीज़ों को स्टोर किया हुआ है, अजनास को स्टोर किया हुआ है, गंदम को स्टोर किया हुआ है, उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं और अपनी नाहली का सारा नज़रा जो है वो किराना रिटेलर के ऊपर डालकर उनको जुर्माने और FIR करके जो है वो उतारे हैं। हम सब बड़ी माजरत के साथ फ़खर इमाम जैसे बहुत बड़े नाम मौजूद हैं इस काबीना के अंदर फाकी, जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े ग्रोअर हैं। सैयद अगर हम बात करें मुल्तान के अंदर तो ख़ुद वज़ीर ख़ारजा साहिब बहुत बड़े ग्रोअर हैं। मतलब बड़े बड़े ग्रोअर इस पूरी काबीना के अंदर मौजूद हैं। फ़खर इमाम से बड़ा ज़राअत के अंदर नाम कोई नहीं। अगर उनसे भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा, अगर साइंस नहीं उनसे चल पा रही, तो फिर बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि जिनके पास खुद सबसे बड़ी ग्रोइंग पावर है वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। जी, इस वक्त सूरत हाल ये है कि हुक्मरान और ये जो वज़रा की टीम है ये ख़ुद अपने लोगों को नवाज रहे हैं, उनको मौका दे रहे हैं कि जितनी लूट मार आप कर सकते हो करो, और वो बेधड़क कर रहे हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं। गला मंडियों को और बड़े बड़े गोदामों को कोई चेक करने वाला नहीं है। पानी जो हमेशा नीचे की तरफ जाता है एंड कंज्यूमर और रिटेलर्स को भुगत रहे हैं। एंड कंज्यूमर और रिटेलर जो भुगत रहे हैं, हमसे बहुत शुक्रिया आपका। इनका जो गला मंडी की तरफ से क्वेश्चन था, मैं बिल्कुल ये हमने गला मंडी को भी ऑनलाइन लेना है इस प्रोग्राम के ऊपर अंदर, और उनसे भी मौक़िफ़ लेना है कि वो चीखते हैं कि उनको चीनी रखने की इजाज़त नहीं है। कुछ थैले जो अजनास हैं जिसके अंदर दालें हैं, जिसके अंदर चना है, वो रखने की इजाज़त बिल्कुल मौजूद नहीं है। फिर किसने रखना है? क्या गवर्नमेंट प्रोवाइड करके दे के जाएगी? यहाँ अभी जो सबसे आम चीज़ ये है कि अफ़गानिस्तान के ऊपर हमारी सबसे नज़र है कि अगर वो खुलता है तो हमारी ज़रई अजनास की एक बड़ी खपत जो है वो उधर जाएगी। तो फिर पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी कीमतें जो ऊपर जा चुकी हैं, इसको और ज़्यादा कितना बड़ा गेयर लगेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। गला मंडी फैसलाबाद पहुँचे हैं। अब सबसे पहले किराना एसोसिएशन और किराना स्टोर से आम आवाम के साथ बात की। अब ये सबसे बड़ी पंजाब की सबसे बड़ी मंडी कहलवाई जाती है फैसलाबाद गला मंडी, जहाँ से ना सिर्फ पंजाब बल्कि तुलो अर्ज़ के अंदर इस खित्ता साउथ एशिया की बात करें तो भी यहाँ से माल जो है वो सप्लाई किया जाता है। यहाँ से एक्सपोर्ट्स भी होती हैं। बहुत बड़ी मंडी सफ़र की जाती है। हमारे साथ जो गला मंडी के आड़ती हैं वो मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले सदर साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अब ये सब सूरत हाल इस वक्त क्या है? फ्रेट रेट्स देखें तो पूरी दुनिया के अंदर कंटेनर्स जाम हो चुके हैं, वेसल्स रुके हुए हैं। कितना असर उसका दालों पर पड़ रहा है? हुकूमत देखें तो इस वक्त कीमतें जो आसमानों पर बातें कर रही हैं और मंडी के ऊपर ही पड़ी हैं, और कुछ भी नहीं होता, वो आपकी तरफ कर दें जी है मंडी के लिए बता देंगे रेट। डॉक्टर साहब ऐसे है, अभी तो गवर्नमेंट का जो भी बुराई है ना वो आवाम के खाते में डाल रही है। तो ये भी समझो कि यही वारदात है इनकी गवर्नमेंट की। तो अभी एक माह के अंदर 152 वाला डॉलर 168 रुपये में चला गया है। तो आप हमें बताएं हमारे पास कौन सा कोई फार्मूला ऐसा है कि हम दालें सस्ती बेचें? तो कंटेनर की जो बात है वो तो पूरी दुनिया में कोरोना है, इस वजह से थोड़ा कोरोना, चलो कंटेनर का मसला वो तो हल हो रहा है अभी आस्ता आस्ता। लेकिन जो 152 वाला डॉलर 168 में चला गया, इसका हल कौन निकालेगा? तो जब डॉलर महंगा होता है ना तो फिर जो समझो पाकिस्तान में हर चीज़ ऊपर जाएगी। मैं कहता हूँ कोई आदमी ऐसा नहीं है जो किसी के पास कोई ऐसा फार्मूला हो जो उसको दालों को या पेट्रोल को या बिजली के बिल या गैस के बिल या और जो भी एक आम आदमी की खाने पीने की ऐड में हो या कोई ऐसा, मतलब जैसे समझो ये पेट्रोल वगैरह या गैस वगैरह, ये हर चीज़ ऊपर जाएगी। अभी जो हालात मुझे नज़र आ रहे हैं ना, जैसे लग रहे हैं ये गरीब आदमी के लिए जीना इस पाकिस्तान में जीना मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। अच्छा अब भाई साहब, मियाँ साहब, जब ये रेट थे 150 रुपये डॉलर, बड़े लोग कह रहे थे चीज़ें सस्ती नहीं कर रही गवर्नमेंट, अब रिलीफ नहीं दिया जा रहा। लेकिन जैसे 167 168 पे आए तो कीमतों के एकदम देखें, घी 350, चीनी 110 को पहुंची हुई है, आटा 1300-1400 को 20 किलो का थैला पहुंच गया है। दालें देखें तो ये सितंबर के महीने के आगाज़ के अंदर ही 35 रुपये तकरीबन एक दालों के अंदर लगे हैं। तो आने वाले दिन फिर कैसे होंगे? ये डॉलर तो अभी कहते हैं 175 को भी टच कर सकता है। ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना जी। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी ठीक नहीं है तो आप हमें बताएं तो डॉलर कौन रोकेगा उसको?
साबका हुकूमतों ने क्या किया, डॉलर 1 रुपये ऊपर जाता था फ़ौरन एक्शन में आ जाते थे। अभी 150 से 170 में डॉलर चला गया, अभी तक किसी वजीर का बयान नहीं आया, किसी मशीर का बयान नहीं आया। तो ये तो 200 पे भी जा सकता है। जब ये 170 में चला गया तो समझो गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया। तो अभी ये जो दालें देखें ना, हमारे पास तो कोई ऐसी कोई खुदा ना खास्ता छड़ी नहीं है जो हमारा जो भी खाम माल आता है, जैसे घी आता है, ये सारा खाम माल बाहर से ही आता है। तो जब बाहर हम 150 की जगह 170 देंगे तो खाम खा जारी बात है, सीधी सीधी बात है, इसमें कोई फ़लसफ़े की बात नहीं, सीधी सीधी क्लियर बात है। ये 100 माल के ऊपर ही पड़ेगा। जब माल के ऊपर पड़ेगा तो हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम सस्ता दे सकें। कोई ऐसी चीज़ सस्ता दे सकें। अयूब असलम मान साहब मौजूद हैं, नायब सदर भी हैं फैसला ईवान सनअत तिजारत के। मान साहब 80 लाख के आबादी का शहर, चैम्बर की नुमाइंदगी भी आप करते हैं इस मंडी से, साबका आप सदर भी रह चुके हैं। क्या देख रहे हैं इस वक्त आवाम का हाथ बड़ा तंग होता जा रहा है, जिससे पूछें वो कह रहा है जी कैसे गुजारा करें, इन्फ्लेशन रेट इतना हाई हो गया है, अब 8.5 मिलियन लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। अभी भी खान साहब और उनकी गवर्नमेंट कह रही है हम जी बेहतरी की तरफ हैं, महंगाई ख़त्म कर रहे हैं, मुल्क बेहतर हो रहा है, अपोजिशन के ऊपर तनकीद हो रही है। ये जी डॉलर मसनूई इन्होंने काबू किया था, अब तो मसनूई भी काबू नहीं पाया जा रहा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिटी 41 का शुक्रिया डोगर साहब। बात ये है कि जब ये हुकूमत आई थी उस वक्त तकरीबन डॉलर 100 रुपये पे था, जब पहली हुकूमत ने हुकूमत छोड़ी है। आज 168 रुपये के करीब है डॉलर। ये 68 का नहीं रहेगा, ये इनकी पॉलिसी है, इनकी ये साजिश है। डॉलर 200 पे जाएगा। आप ये मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है, 200 पे डॉलर जाएगा जब तक इनकी हुकूमत है। ये सारा सिलसिला इसी तरह चलेगा। ये इनकी एक घिनौनी साजिश हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी अवाम के ख़िलाफ़। जो महंगाई हो रही है ये क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे हैं? ये दावे इतने बड़े बड़े कर रहे हैं, क्यों नहीं कंट्रोल हो रही है इनसे? डॉलर क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा? पेट्रोल क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा? गैस क्यों नहीं कंट्रोल हो रही? दालें, चावल, चीनी, यानी अब तो ना बात करते हुए शर्म आ रही है चीनी का नाम लेते हुए कि चीनी चीनी चीनी। 3 साल हो गए चीनी का शोर डलते हुए। एक आइटम है, ये सिर्फ हमें गला मंडी को कह देना, हम चीनी का रेट भी कंट्रोल कर देंगे इनको। आम हर दुकान पे भी ये उसी रेट में मिलेगी। लेकिन इनका जब तक ये कोई पॉलिसी नहीं बनाते, कोई इसका सिस्टम नहीं बनाते, हुकूमत वक्त की ये सूरत हाल है कि एक आइटम चीनी है जो इनसे कंट्रोल नहीं हो रही। अब दालों की हालत देख लें, क्योंकि डॉलर का रेट इतना बढ़ गया है, सारी इंपोर्ट हो रही है। पहली बात तो ये है कि किसी को ये नहीं पता, वज़ीरों मशीरों को, कि दाल उगती है या दरख्तों को लगती है या बनाई जाती है। ये जब भी हमसे मीटर करते दाल क्यों महंगी होगी? वो भाई ये ख़ाम माल आता है बाहर के मुल्कों से, वहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं, यहाँ इंडस्ट्री लगी हुई है, उस पे ख़र्चे चढ़ते हैं। बिजली आपने कितनी महंगी कर दी, पेट्रोल कितना महंगा कर दिया। कराची से ये माल फैसलाबाद आता है, फिर ये इंडस्ट्री के लोग लेके जाते हैं, वहाँ पे इसका एक प्रोसेस होता है, फिर ये दाल बनती है। एक मन ख़ाम माल से ये 30 किलो चीज़ निकलती है, 10 किलो तो वो रॉ मटीरियल में चली जाती है। यानी इनको फिर हम समझाते हैं कि भाई ये दाल इस तरह बनती है, ना दाल किसी दरख्त से लगती है, ना ज़मीन से उगती है, ये ख़ाम माल होता है, फिर दाल बनती है। इतने ख़र्चे पड़ गए। अब हमें बताएं कि हमने ये इस रेट से कराची से माल लिया तो हमें इतने में पड़ गया। अक्सर हमें कहा जाता है ये ज़ख़ीरा अंदोज़ है। भाई यहाँ पे माल आते हैं, अगर मंडियों में माल नहीं आने, मंडियों में माल स्टॉक नहीं होना तो कहाँ होना है? ये मेरा सवाल है अयूब साहब, मैं दोस्त अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये इससे पहले हमने यहाँ असलम भली साहब के साथ जो होता हुआ देखा, चलें हमें ये लगा था कि जो असलम भली साहब के साथ हुआ, उनकी ज़ुबान बंदी, जो कुछ छापे पड़े, चीनी जी कंट्रोल होगी, चीनी पकड़ी गई, चीनी सब कुछ हो गया। लेकिन ना तो चीनी कंट्रोल हुई, अब वो भी वहीं बैठे हैं, वो देखते हैं कि 2 बोरियां ज़्यादा ना आ जाएं फिर पकड़े जाऊंगे। मतलब क्या इस सूरत हाल है? लगा तो ऐसे था कि परी चीनी का एक बिल्कुल सर्कल घूमेगा और ये 10 या 20 रुपये में दस्तयाब होगी। अभी आपके साथ भी दालों इससे हवाले से भी चीज़ें होती रही कि अशिया स्टॉक नहीं कर सकते, तो कैसे अगर रखेंगे नहीं तो फिर बिकेगी कैसे? ये तो शुरू से ही इस गवर्नमेंट का वतीरा बन चुका है कि जो अपने से बात कोई इनके कंट्रोल में नहीं है, सब कुछ ये ताजर है, ताजर हजरात पे है।
पहले भी यानी ये बात है, ज़ख़ीरा दो ताजर हज़रात है, टैक्स दें ताजर हज़रात है, हर चीज़ इन्होंने, और कोई बात नहीं, इनको अपने तो कॉल फेल का भी नहीं पता चलता, हम बात क्या करते हैं, हमारी बात क्या है। इन्होंने ये है, जो बंदा को थोड़ी सी राइट बात करता है उनको पकड़ दकड़, उसके ऊपर पर्चे, उस पर ये मामला। देखिए मकसद बात करने का ये है कि पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि कारोबारी बंदा, ये मंडियाँ ओपन पड़ी हुई हैं, हमने हर चीज़ अपन डिस्प्ले किया हुआ है, हम बेचने के लिए बैठे हैं। खाम माल जो डॉलर के रेट हैं वो आसमान को हैं, इनको पता ही नहीं चलता कि हमने करना क्या है, क्या नहीं करना। पेट्रोल, डीज़ल, चीनी, जो इवन डेट का आटा, ये गंदम का आप देख लें, जिन बंदों को ये नहीं समझ लगती इनके वज़ीर किधर बैठे हैं, क्या बात है, एक बंदा कुछ बात कर रहा है, दूसरा बंदा कुछ बात कर रहा है। बराए मेहरबानी इनको सबसे पहले अपने होश के नाखून लेने चाहिए। हमसे ये उल्टा तोको करके, हम तो खुदा की कसम इधर ताजर हजरात जितना अपना खूने जिगर ये दे रहे हैं ना इस वक्त, उनसे पूछ के देखें, ये कोरोना के जैसे जद में ये लोगों के मुंह से नवाला छीन लें, रिज़्क छीन लें, इनको कोई खुदा का खौफ चलना चाहिए। तो खौफ करना चाहिए। हमारे से दोस्त और मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अभी एक बड़ी चीज़ बार बार आ रही है, अफ़गानिस्तान खुलेगा तो हमारी जो चीज़ें हैं, अशिया और नोश की ज़रूरत वहाँ पड़ेगी, क्योंकि पूरी दुनिया की मंडियों की तरफ वो देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर असरात होंगे। तो कीमतें, हमें तो अपने पास आटा दस्तयाब नहीं आ रहा, चीनी पूरी नहीं हो रही, जो चीज़ें वहाँ चलेंगी बिलाशुबा हमारी मंडियाँ मुस्तहकम होंगी, लेकिन आम आवाम के लिए चीज़ें तो मज़ीद महंगी होती जाएंगी। सबसे पहले तो 41 का शुक्रिया जो आप हमारी आवाज़ उठाते हैं। बात ये है बिलाल भाई कि पहले तो हमें घबरा लेने दें। इमरान खान साहब कहते हैं कि घबराना नहीं है। गरीब कह रहे थे गरीब गुर्बत ख़त्म करूँगा, गरीब बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब अफ़गानिस्तान की आप बात कर रहे हैं, जब अफ़गानिस्तान खुलेगा, जहाँ हमारी ट्रेड होगी, यहाँ पे चीज़ें महंगी होंगी ऑलमोस्ट, क्योंकि उनके लिए सब जाएगा, एक्सपोर्ट होके माल इंपोर्ट होके जाएगा या एक्सपोर्ट होके जाएगा, उन वहाँ पे तो कोई चीज़ पैदा नहीं होती। हाँ करेंगे, महंगाई होती जाएगी, और कब तक ऐसा सिलसिला चलता रहेगा। ये जिस चीज़ का एक्शन लेते हैं, खुदा का वास्ता है इनको पहले एक्शन ना लें। जिस चीज़ का एक्शन लेते हैं वो हमारी सोच समझ से बाहर हो जाती है चीज़। अब गरीब तो जो है, जो मिडल तबका था वो गुर्बत पे चला गया। अगर यही हाल रहा, 200 रुपये पे डॉलर चला गया, तो फिर तो गरीब जो मिडल तबका है वो भी गुर्बत में चला जाएगा। मिडल तबका जो है वो भी गुर्बत की तरफ चला जाएगा। इनकी एक बात बड़ी अच्छी और ख़ास थी कि घबराना नहीं है। तो ये वैसे मुझे काफ़ी देर से भूली हुई थी बात, लेकिन चले इमरान खान को भूल गई थी मेरा ख्याल, अब उन्हें भी याद आ गई होगी कि घबराना नहीं है, क्योंकि घबराने के लिए अब जो चीज़ें चाहिए वो तो ख़ुद देखें। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये जो आखिरी साल इलेक्शन ईयर से कबल है, बहुत गौर व फिक्र का, लेकिन चीज़ें उनके लिए गंभीर होती जा रही हैं। आवाम का जो हाथ है वो इनके गिरेबानों के नज़दीक होता जा रहा है, और आने वाले दिन बड़े नाजुक होते चले जा रहे हैं, क्योंकि चीज़ें इस हद तक गंभीर, इस हद तक महंगाई की शरह बढ़ी है कि आवाम के लिए जीना महाल है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले हमने करियाना स्टोर्स पे गए कि आम रिटेलर, आम दुकानदार, आम ग्राहक के साथ की चीज़ें महंगी पड़ी हैं। उसके बाद हम गला मंडी गए, उसके बाद अब सुपर स्टोर्स और ख़ास तौर पे फ्लोर मिल्स मालकान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब हमारे सबसे पहले बाजवा साहब मौजूद हैं। भाई साहब, इस वक्त सिचुएशन क्या है? आटा 1300 से क्रॉस कर चुका है, 20 किलो का थैला। फ़ाइन आटे की बात करें 1100 से ऊपर जा रहा है। कीमतें नाकाबिले बर्दाश्त हद तक ऊपर हैं, गरीब के लिए ख़रीद नामुमकिन हो रही है। स्टोर्स पर इस वक्त हम देखें तो वैसे रश नहीं है। आप सुपर स्टोर एसोसिएशन के भी चेयरमैन हैं, क्या देख क्या रहे हैं इस वक्त कौन इतनी गफलत बरत रहा है? मैंने अभी एक ऑडियो भी सुनी डीसी किसी साहिब की, वो खानेवाल की, वो कह रहे थे जी अगर आपने पर्चे ना दिए, 80,000 से कम जुर्माना किया तो आपको जवाब, मतलब क्या ये इंतजामात है? ऐसे सिस्टम चलेगा? आवाम को ऐसी चीज़ें मुयस्सर हो सकेंगी सब अच्छा करने से या जुर्माने करने से? देखिए, इस सिलसिले में यह है कि चूँकि इंतज़ामिया को जब ऊपर से प्रेशर डेवलप होता है ना चीफ सेक्रेटरी साहब से कि जी आप कीमतें जो है ना वो कम करें, तो जब तक आप ग्राउंड रियलिटी पे नहीं जाएंगे, आप जैसे अभी आप प्रोग्राम करके आए हैं, गला मंडी से करके आए हैं, जब तक गला मंडी से हमें चीज़ें सस्ती नहीं मिलेंगी, हम सस्ती कैसे बेच सकते हैं? लेकिन उसके बावजूद हम इंतज़ामिया के साथ तावन करते हैं। यहाँ पे इनके डीसी रैक्स लगाए हुए हैं, सुपर स्टोर्स के ऊपर लगाए हुए हैं। आटे की आपने बात की, पहले भी बात की थी कि ये जब तक गवर्नमेंट जो है वो अपना सरकारी गंदम का इजरा नहीं करती,
उस वक्त तक आप किसी भी दुकानदार को, किसी मिल वाले को पाबंद नहीं कर सकते कि वो आटा इस भाव बेचेगा। लिहाजा मेरी बार बार सीएम पंजाब साहब से गुजारिश है कि इसको सीरियसली लें, क्योंकि आने वाले दिनों में आपने तमाम अपने सूबे की सरहदें भी दूसरे सूबों के लिए खोली हुई हैं, तो ये आटा स्मगल होने का भी खदशा है, जो आने वाले दिनों में मज़ीद बहरान का सबब बन सकता है। और दूसरा, जो स्टोरों के हवाले से आपने बात की है, उसमें मेरे दोस्त हाजी साहब भी साथ हैं, ये सिटी कैश कैरी पे खड़े हैं, इनसे पूछ लें कि मार्केट के अंदर इस वक्त कीमतों का जो है वो बहुत बुलंदी की तरफ जा रही हैं, लेकिन आम लोगों की कुव्वत ख़रीद कम से कम हो रही है। आपके सामने इतना बड़ा स्टोर है, अभी कस्टमर का आप देखें फ़्लो ही नहीं है, ठीक है। ऊपर से कोरोना के साथ जैसे सारे मुल्क में हम चल रहे हैं कि 8 बजे स्टोर बंद कर दें, दीगर मार्केटें बंद कर दें, तो ये सारे फैक्टर हैं जो महंगाई के अंदर इजाफा कर रहे हैं। अच्छा, आने वाले दिन जैसे कि अभी हम स्टोर पे खड़े हैं, आप स्टोर्स मालकान के भी एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, तो क्वालिटी का बड़ा आ जाता है जी। डीसी रेट पे, डीसी रैक पे ये अच्छे मेयार की चीज़ें लगाते, अच्छा चीनी वहाँ नहीं लगाई जाती, आटा वहाँ अच्छे मेयार का लगाया जाता है, लेकिन अपने रैक्स में अच्छी चीज़ें दस्तियाब होती हैं। तो क्या स्टोर्स वालों को गवर्नमेंट की तरफ से जो एक रिटेलर हैं या रखे गए डीलर्स हैं, वहाँ से चीज़ें अच्छी दस्तियाब होती हैं? बिल्कुल नहीं होती। वहाँ पे वो जब रेट तय होता है तो वो कहते हैं ये एवरेज रेट है। हमने ये कहा होता है कि बल्कि हम तो अपने जेब से पैसे डाल के उसको फेयर एवरेज करके फिर भी डीसी रैक पे रखते हैं। आप मुख्तलिफ स्टोरों पे जाके चेक कर लें, वही दाल जो हमने पीछे 200 रुपये सपोज लगाई हुई है, आगे भी उसका 170 रुपये या 160 रुपये में बेच रहे होते हैं। स्टोर वाला तो सिर्फ अपने चलान के डर से यकीन करे ना कि अभी कोई मजिस्ट्रेट आएगा, वो स्टोर सील कर देगा, बंदे को उठा लेगा, इस डर के से आप जो है ना वो सस्ती चीज़ें बेचने पे मजबूर है। लेकिन इससे महंगाई में कमी नहीं आएगी, क्योंकि ये रियलिटी पे मुबनी फैसले नहीं हैं। लेकिन हमारी तमाम जो ज़िली इंतज़ामिया उनसे गुजारिश है कि जो हमारी जहाँ से दालें आती हैं, फैक्ट्री हैं, गला मंडी हैं, उनके रेट मुनासिब कराया जाए, और जब रेट तय किया जाए तो उस वक्त क्वालिटी को साथ रख के फिर रेट तय किया जाए। वहाँ पे रेट सबसे जो लोएस्ट क्वालिटी होती है उसका तय कर देते हैं, जबकि बिकनी होती है वो फाइन क्वालिटी यहाँ पे स्टोरों पे फिर लोगों का चलान होता है। लोगों का चलान होता है, चलान ये रोज़ की बुनियाद के ऊपर हो रहा है। भाई साहब बहुत शुक्रिया आपका, हाई साहब मौजूद हैं। हाई साहब वालेकुम सलाम। सब आवाम क्योंकि रोज़ की बुनियाद के ऊपर आप लोगों से आगे चीज़ें खरीद रही हैं, इंटरेक्शन होता है, क्या हालात आपके ख्याल में इस वक्त आवाम की सक्कत कहाँ है? ये आप पीछे से जब महंगी मिलती हैं चीज़ें मंडी से, तो आगे से सस्ती कैसे बिकोगी? हम तो जो डीसी साहब का रेट है ना वो ही लगाया हुआ है। जो चीज़ें महंगी मिल रही हैं हमको, वो उसको कैसे कवर करेंगे हम? तो दालें जो आप पहले भी बाजवा साहब ने बताया आपको कि बाहर से लेके महंगे में डीसी रेट कम रेट में हम बेच रहे हैं। जब तक ये पीछे से सस्ती नहीं ना होगी, आगे कैसे सेल करेंगे हम? अच्छा, एक महीने में अभी जो दालों के रेट आए हैं सितंबर के 35-35 रुपये इजाफा, तो क्या आवाम की सक्कत आप जो देखते हैं, जो जहाँ से 10 किलो लेता था 5 किलो लेता था, उसकी सक्कत में कोई फ़र्क पड़ा है या अभी भी उतनी खरीदे? तो आपके सामने स्टोर में आप खड़े हैं, देख लें कितने कस्टमर हैं इधर। उतनी बिजली का बिल बहुत है, इसका देखो नोटिस उनको भी लेना चाहिए ना इंतज़ामिया को। ये बिल कहाँ से आएंगे, ये सैलरी कहाँ से आएगी, टैक्स कहाँ से आएंगे, तो प्रॉफिट किधर से लेंगे? तो जुर्माने भी यहाँ प्राइस में रजिस्टर्ड होते हैं। अगर 1 रुपया के इधर 2 रुपये के तो ज़्यादा हो जाता है तो कभी आके जुर्माना कर देते हैं 20,000 50,000। ये स्टोर है कोई इतना तो बड़ा नहीं है कि इधर से हम लूट रहे हैं लोगों को। हर चीज़ हर जगह पे मौजूद है और हम उसी हिसाब से बेच रहे हैं। हम तो सोच रहे हैं कम से कम सेल करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिलीफ दें। लेकिन देखें ना, आप जो यहाँ डीसी काउंटर लगा के अपनी जेब से कुछ रिलीफ देने की कोशिश करते हैं, हुकूमत की तरफ से बनाए हुए जो गला मंडी वहाँ से ले आते हैं, लेकिन क्या हुकूमत को नहीं चाहिए कि पीछे से चीज़ें ऐसी दस्तियाब हों कि हर दुकानदार को हर गली मोहल्ले में चीज़ दस्तियाब हो? देखें ना, कोई यहाँ नहीं पहुँच सकता, वो गली मोहल्ले के किराना स्टोर पर जाएगा, वहाँ 350 का घी है, 110 की चीनी है। हाँ, वो तो देखो, एक तो ये है कि बड़े स्टोरों पे ये कहते हैं टैक्स लगाओ और छोटी दुकानों में बोलते हैं कोई बात नहीं। ये कैसे पूरा होगा? एक चीज़ आपको 110 रुपये में मिलती है, उसका टैक्स लगाएं आप 17%, वो किधर जाएगा? जब दूसरी दुकान में जाएंगे उतना वो कम बेचेगा। और कितनी चीनी की बोरियाँ रखने की इजाज़त है? वो भी अगर तो आप मेरे ख्याल में 2 से 3 रखेंगे तो उस पर स्टॉकिंग क्या है? नहीं, हम तो स्टॉक करते ही नहीं। हम देख लो पीछे जाके, हमारे पास स्टॉक नहीं है। वही है जो ख़त्म हो जाए फिर भी जुर्माना है, अगर ज़्यादा रखो फिर भी हाँ, यही बात है। ख़त्म होने भी नहीं देते, ला के भी रखते हैं ताकि हम तो अपने लिए भी करते हैं कि कस्टमर को ना प्रॉब्लम हो। यार हुकूमत को चाहिए इसके बारे में सोचे खुद कि यार ये पीछे से चीज़ कितने की आ रही है कस्टमर, फिर दुकानदार कैसे सेल करेगा? दुकानदार कैसे सेल करेगा? बड़ी अहम एक चीज़ सी नुक्ता था जो कि इस वक्त आवाम को डिस्टर्ब भी कर रहा है। यहाँ एक गाहक हैं जो कुछ ख़रीद के भी जा रहे हैं, इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? फैसलाबाद से। क्या ख़रीदने आए?
मैं बस यहाँ से बच्चों के लिए कुछ जूस वगैरह लेने आया था। महंगाई महंगाई कर रहे हैं, ये कि स्टोर वाले रो रहे हैं हमारे ऊपर बोझ है, गला मंडी रो रही है हमारे ऊपर, क्या बोझ आवाम के ऊपर है या सिर्फ इस वक्त रोना रोया जा रहा है? नहीं नहीं, आवाम के ऊपर बोझ है, डेफिनेटली है, और वो भी बहुत ज़्यादा बोझ है। अब स्टोर्स वाले भी क्या करें, उनके अपने भी एक्सपेंसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर के चार्जेस वगैरह। तो ये जो किनार रोड पे स्टोर ऐसे बड़े स्टोर्स हैं, इनके तो रेट ठीक हैं। बाकी अगर एनालिसिस करें बड़े स्टोरों को और जो छोटे इलाकों में मोहल्लों में दुकानदार हैं, उनके रेट्स ज़्यादा हैं। छोटी दुकान जुर्माना इनको होता है? फ़ाइन इनको होता है। छोटी दुकानों पे रेट घी का पता अभी रेट क्या चल रहा है? घी अभी मैं एक्चुअली घर की सारी ग्रोसरी मेरी मदर करती हैं, वो रात मुझे बताती बेटे घी बहुत महंगा हो गया। ऐसे कोई पुराने आपको याद हो? मुझे अभी रिसेंटली मेरी वाला ने बताया, वो 300 प्लस को रेट बता रही थी कश्मीर घी का, हम वो यूज़ करते हैं। और आटे का? आटे का मुझे आइडिया नहीं कितने का है। वैसे कोई मतलब पता हो ख़रीदा हो कभी पुराना? अभी वो ये क्या कर रही है गवर्नमेंट के, पहले हम 20 किलो का थैला आता था वही लेते थे, अब रेट बढ़ी जा रहा है और उसकी पैकिंग 20 किलो की भी है, अभी उसको 15 किलो पे ले आए हैं, 10 किलो पे ले आए हैं। ये 15 किलो वाला वाइट आया हुआ है और वाइट आटा है वो हाँ, क्योंकि वो 20 किलो का कोई बंदा अफोर्ड नहीं करता, उसके पास वकीलों में इतने पैसे नहीं हैं, उन्होंने 15 किलो की 10 किलो की पैकिंग कर दी है। चीनी भी कॉस्टली है। कितनी कोई मतलब रफ एस्टिमेट होगा? रेट का नहीं मुझे आइडिया नहीं है एक्चुअली। 110 रुपये तक चीनी, घी 350, और अगर हम बात करें बाकी अशिया खुरोनोश की कीमतों के अंदर होशरबा इजाफा जो है उसने आवाम को इस वक्त अजाब में मुब्तला कर दिया। एक स्टोर पे आए थे सिर्फ आवाम से बात की, लेकिन स्टोर वालों की परेशानी भी कि हम रोज़ की बुनियाद के ऊपर आवाम से इंट्रैक्शन करते हैं, उनकी मुश्किलात सुनते भी हैं, उनसे तनकीद भी इनके ऊपर करवाते हैं कि इस वक्त ये न, लेकिन वजह है प्रोग्राम का मकसद होता है कि असल कॉज रूट जो है उसे सामने लेके आया जैसा कि किसकी वजह से महंगाई हो रही है। ये गला मंडी के ऊपर डालते हैं, गला मंडी वाले कह रहे हैं जी हमें चीज़ें आ नहीं रही, और जब हुकूमत को बताते हैं तो उन्हें ये तक मालूम नहीं है कि चीज़ें आनी कैसे हैं। ट्रांसपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगा दी जिसकी बुनियाद के ऊपर तरसीलात मुकम्मल तौर पर इस वक्त बंद हैं, और इस वक्त डिमांड एंड सप्लाई का मसला क्लियर होगा, फिर कहेंगे जी मंडी की तरफ से कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। सबका मौका आपके सामने रखा, फैसला मेरे ख्याल में आवाम बेहतर कर भी रही है और आने वाले दिनों में करेगी भी, लेकिन उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में हुकूमत कुछ होश के नाखुन होगी आवाम के ऊपर। ये जो महंगाई का इस वक्त जिन या गलबा आया हुआ है इसकी तरफ से आवाम को कुछ रिलीफ जो है मुझे असर आ सके। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।